नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंदर हम एक स्टोरी सीखेंगे और ये जो स्टोरी होगी वो हमारी एन एलिफेंट एंड ए टेलर मतलब एक हाथी और एक दर्जी पर आधारित होगी। ये कहानी आपने सुनी होगी। एक बार एक हाथी था जो मतलब जंगल के माध्यम से हमेशा मतलब पानी पीने जाता था और वो बीच में से कहाँ से गुजरता, एक मतलब जो है वो दर्जी की दुकान से गुजरता था और दर्जी उसको हमेशा कुछ ना कुछ, जो टेलर था वो खाने के लिए समथिंग कुछ ना कुछ उसको डेली देता था और हाथी रोज जाता था और इसलिए वो आपस में दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। और दोस्त बनने के बाद में क्या हुआ कि एक दिन थोड़ा सा दर्जी को मतलब क्रोध आया और उसने क्या किया कि हाथी की जो सूंड होती है, ट्रंक होती है, उसके अंदर उसने पिक कर दिया कि इसको नीडल यानी चुई चुबो दी उसके अंदर और हाथी को उसके ऊपर गुस्सा आया। हाथी पानी पीने गया और पानी पीते समय वापस आते समय उसने क्या किया कि अपनी जो सूंड है उसको डर्टी वाटर के साथ में फिल करके आया, मतलब भर के आया उसको। और उसके बाद में उसने क्या किया, उस रोड का जो डर्टी पानी मतलब गंदा पानी था वो सारा का सारा फेंक दिया दर्जी की दुकान पर। अब दर्जी की दुकान पर फेंका तो आप सीधी सी समझो उसके अंदर जो कपड़े सामान था वो सारे के सारे गंदे हो गए, ठीक है ना। अब इसके बाद में उस मतलब दर्जी को पछतावा होता है। तो ये छोटी सी कहानी और ये विशेषकर क्लास 6 से लगाकर 12 तक आप अच्छे से पढ़ते भी हो। 9th 10th और 11th इन क्लासेज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइटिंग पोर्शन आता है उसके अंदर आपकी स्टोरी सभी एग्जाम्स में जो क्लासेज के अंदर पूछी जाती है। तो हमारा राइटिंग पोर्शन है वो आपका अच्छे से मजबूत होना चाहिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी मोस्ट स्टोरीज हैं उनके बारे में हम चर्चा करके अच्छे से यदि उनको एक बार पढ़ भी लोगे ना तो आप नॉर्मल क्योंकि इसके अंदर इतनी ज्यादा कोई हार्ड वोकैब तो है नहीं कि जो चीज हमें समझ में नहीं आती, बेसिक चीजें आप अच्छे से कर सकते हो। यदि आप ठान लोगे ना कि मैं आज एक स्टोरी याद करके ही जाऊंगा तो अवश्य आप याद कर लोगे, ठीक है ना। अब हम हेडिंग डालते हैं और जो ये स्टोरी वो आप हेडिंग डालिए, एन एलिफेंट एंड ए टेलर मतलब एक हाथी और एक दर्जी के बारे में कहानी है। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि वंस देयर वाज एन एलिफेंट, एक बार एक हाथी था। इट वेंट, वो जाता था, टू ए लेक दिल्ली, लेक ए दिल्ली, रिवर दिल्ली, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। किसके लिए? पानी पीने के लिए। तो आई होप मैं अंडरलाइन करके आपको समझाता हूँ कि वंस देयर वाज एन एलिफेंट, एक बार एक हाथी था। इट वेंट टू ए लेक, वो हमेशा पानी पीने जाता था, मतलब लेक न झील की ओर जाता था। दिल्ली का मतलब होता है वो रोजाना झील पर जाता था, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। टू ड्रिंक, किसके लिए? पीने के लिए। क्या पीने के लिए? वाटर पीने के लिए, समझ में आई बात। और इट पास्ड, वो गुजरता था मतलब दर्जी की, बाय ए टेलर शॉप या नियर ए टेलर शॉप, मतलब वो दर्जी की दुकान से होकर गुजरता था, उसके पास से गुजरता था। इतनी बात तो समझ में आई। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन एलिफेंट, एक समय की बात है, एक बार एक हाथी था। इट वेंट, वो गया, वो जाता था, टू ए मतलब टू ए आप लिखोगे आगे, टू ए लेक, झील की तरफ जाता था दिल्ली। और किसके लिए? टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। और इट पास्ड बाय ए टेलर शॉप, और वो हमेशा दर्जी की जो दुकान है उसके पास से होकर गुजरता था। आगे देखोगे, द टेलर जो हमदर्जी था, गेव इट, वो खाने को उसे देता था, समथिंग टू ईट डेली, उसे कुछ न कुछ वो दर्जी है जो खाने के लिए उसको जरूर देता था। आगे देखोगे, दे बिकेम, वो बन गए, दे निवे, और बीकेम का मतलब होता है बन गए। क्या बन गए? फ्रेंड। फ्रेंड्स का मतलब होता है कि वो मित्र बन गए। बीकेम का मतलब होना या बनना भी होता है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये बात मैंने अच्छे से समझाई थी, जब भी आप स्टोरी लिखते हो तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करो और पास्ट इंडेफिनेट या बोलो तो सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही उसको लिखो। और कोई ऐसी चीज जो मतलब कोई नाउन पहली बार आया तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करो उसके हिसाब से, और दूसरी बार उस नाउन का यूज होता है वाक्य के अंदर तो आप आर्टिकल द का प्रयोग करो। जैसे यहाँ पर कोई टेलर आया तो पता नहीं हमेशा कौन सी टेलर है तो आर्टिकल ए लगा। जैसे उस टेलर की दोबारा बात हुई तो आर्टिकल द का प्रयोग हुआ। धीरे से समझना, अच्छे से समझना। आगे, वन डे, एक दिन, द टेलर डिड नॉट गिव हिम, उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। एनीथिंग का मतलब होता कोई भी वस्तु उसे खाने के लिए नहीं दी। वापस समझाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। देखो, वन डे, एक दिन, द टेलर, दर्जी ने, डिड नॉट गिव, नहीं दिया, हिम यानी उसे, एनीथिंग यानी कोई भी वस्तु। और ही प्रिक्ड, उसने चुभो दी, ए नीडल, ए नीडल का मतलब होता है क्या? चुभो दी, एक चुई चुभो दी, इनटू हिज ट्रंक, उसकी सूंड के अंदर। और द एलिफेंट, या पूरा लिख देना, द एलिफेंट वाज वेरी एंग्री, और जो हाथी था वो बहुत ही ज्यादा क्या हुआ? नाराज हुआ, ठीक है ना। इट वेंट टू ए लेक, और वो हमेशा लेक की तरफ जाता था तो उस दिन भी वो लेक की तरफ गया।
एंड उसने पानी पिया एंड फील्ड और उसने भर दी इट्स ट्रंक का मतलब होता है अपनी सूंड को विथ द डर्टी वाटर का मतलब होता है गंदे पानी से। और द एलिफेंट और जो हाथी था मेड ऑल द क्लोथ्स उसने सारे के सारे कपड़े गंदे कर दिए। डर्टी क्लोथ्स डर्टी मतलब सारे के सारे गंदे कर दिए। डर्टी थ्रोइंग वाटर और क्या फेंक कर गंदा पानी फेंक कर। और इन द शॉप का मतलब होता है उसकी दुकान के अंदर। शॉप का मतलब होता है दुकान। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। और हम सबसे पहले इसका जो मोरल है वो आप लिख दो। और मोरल आपने सुना होगा टिट फॉर टैट। क्या लिखोगे? टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा। आई बात समझ में? मोरल क्या लिखोगे? लाल से लिख देता हूं। मोरल लिखो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। हिंदी में लिख देना जैसे को जैसा का तैसा, जैसे को तैसा लिख दो, ठीक है। हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो हिंदी में, तो आप थोड़ा ध्यान रखना है। तैसा ऐसे होगा, ठीक है, जैसे को तैसा। तो आई होप ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी और मैंने अच्छे से आपको बताया। अब हम इसको वापस रिवाइज करते बिना देखे याद करने की कोशिश करते हैं। देखो, वंस देयर वाज एन एलिफेंट, एक समय की बात, एक बार एक हाथी था। और इट वेंट वो जाता था टू लेक, किसकी तरफ? ए लेक का मतलब झील की तरफ। टू ड्रिंक वाटर, किसके लिए? पानी पीने के लिए, ठीक है। और डेली जाता था, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इट पास्ड बाय ए मतलब टेलर शॉप, और वो मतलब जो दर्जी की दुकान थी उसके पास से गुजरता था। और जो दर्जी था वो उसे हमेशा कुछ ना कुछ खाने को देता था। ये लाइन बोलनी है तो क्या बोलोगे? द टेलर गेव हिम, वो उसे देता था। गेव इट, देता था। इट समथिंग यानी खाने को। टू ईट डेली, कुछ ना कुछ जो चीज है उसे वो खाने को हमेशा देता था। आगे देखोगे दे बिकेम फ्रेंड, और उसके बाद वो दोनों क्या बन गए? मित्र बन गए। तो क्या लिखोगे? दे बिकेम फ्रेंड्स, दोनों मित्र बन गए। एक दिन क्या हुआ? अब यहाँ से जो ऑपोजिट पार्ट स्टार्ट होता है कि वन डे द टेलर, एक दिन जो टेलर था, डिड नॉट गिव, उसने कुछ भी खाने को नहीं दिया, हिम यानी उसे, और एनीथिंग यानी कोई भी वस्तु। समझ में आई बात? और ही प्रिक, तो उसने चुबो दी। क्या चुबोई? ए नीडल, क्या चुबोई? एक सुई चुबोई। इनटू द ट्रंक या इनटू हिज ट्रंक मतलब उसकी सूंड के अंदर चुबो दी। और द एलिफेंट वाज वेरी एंग्री, और क्या हुआ? हाथी बहुत ही ज्यादा नाराज हुआ। हुआ क्या था कि वन डे, एक दिन, द टेलर जो हाथी था मतलब जो दर्जी था, द टेलर डिड नॉट गिव यानी उसने कुछ भी नहीं दिया था। डिड नॉट गिव इट, ठीक है ना, एनीथिंग, कुछ भी उसे खाने के लिए नहीं दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि ही, उसने प्रिक्ड कर दी। ही प्रिक्ड ए नीडल इनटू हिज ट्रंक, उसकी सूंड के अंदर उसने क्या कर दिया? उस नीडल को चुभो दिया। और द एलिफेंट वाज वेरी एंग्री, और हाथी बहुत ही ज्यादा नाराज हुआ। मुझे दोनों तरफ नजर रखनी पड़ती है इसलिए। और इट वेंट टू लेक, और वो नदी की तरफ गया। एंड फील्ड, और उसने भरा। क्या भरा? इट ट्रंक यानी अपने सूंड को भरा। विथ डर्टी वाटर का मतलब होता है गंदे पानी से भरा। उसके बाद में द एलिफेंट मेड ऑल द क्लोथ्स, सारे के सारे जो क्लोथ्स थे उसको क्या कर दिया? डर्टी थ्रोइंग वाटर, गंदे पानी को फेंक कर सारे के सारे क्लोथ्स को गंदा कर दिया। इन द शॉप का मतलब होता है उस दर्जी की दुकान के अंदर। अब शॉप का मतलब पहली बार जिक्र हुआ, कोई आर्टिकल का ही प्रयोग नहीं हुआ। और ये दोनों के लिए, अब यहाँ पे देखोगे शॉप दोबारा आई तो आर्टिकल द का प्रयोग, मतलब उसी दर्जी की दुकान की बात कर रहा है। और मोरल क्या निकलता है? टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे हो तैसा। तो विद्यार्थियों, इस कहानी को आपको अच्छे से पढ़ना है और ये आपको अच्छे से पेपर में देखने को मिलेगी। और ये पेपर में पूछी भी गई है आपका जो क्लास 9th और 10th और 11th का इतना पता नहीं, लेकिन 11th के पेपर में हो सकता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आने के चांस तो है 100%, लेकिन पूछी भी गई होगी बहुत सालों पहले, ठीक है ना। और 9th और 10th इन पेपर के अंदर ही पूछी भी जाती है, ठीक है ना। तो आई होप इसको आप अच्छे से याद कर लेना और 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगी। मिलते हैं कि किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।